राधे राधे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। आइए आज हम ले चलते हैं रसमय गाथा, हमारे बरसाने वाली जो प्रेम का सागर है। सिर्फ प्रेम और त्याग का सागर है। आज हम ले चलते हैं उनकी रसमय गाथा को सुनेंगे, जिससे हमारा उद्धार हो। और कृष्ण हमारे तो बहुत ही मनमौजी हैं। उन्हें हम पूजा अर्चना करते हैं, कुछ भी मांगते हैं तो वो हमें एक ही बूंद देते हैं, बूंद बूंद करके देते हैं। लेकिन हमारी बरसाने वाली राधा तो हम पर कृपा ही बरसाती हैं। आपने सभी देवताओं को देखा होगा, सबके हाथों में कुछ न कुछ अस्त्र जरूर रहते हैं, लेकिन हमारी राधा रानी जो प्रेम का भंडार है, उनके हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र है ही नहीं, क्योंकि उनमें ना क्रोध है ना ही द्वेष है। सिर्फ वो प्रेम बरसाना जानती हैं और त्याग में रहते हुए भी मुस्कुराते हुए राधा रानी के शरण में जो भी जाता है उसका कल्याण हो जाता है। क्योंकि राधे राधे नाम का इतना बड़ा महात्म्य है कि राधे राधे नाम जो 2 बार जपता है तो कृष्ण कन्हैया दौड़े हुए चले जाते हैं। 24 घंटे में अगर आप 5 मिनट भी राधा नाम लेते हैं तो आपका मंगल वहीं से शुरू हो जाता है और अमंगल का नाश होना उसी वक्त से शुरू हो जाता है। तो सोचिए राधा जी के नाम में कितना बड़ा महात्म्य है कि सिर्फ 2 बार नाम लेने से, राधे राधे नाम लेने से हमारे कृष्ण कन्हैया हमारे सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। तो फिर अगर आप सुबह शाम मिलकर सिर्फ 5 मिनट राधे राधे करते हैं तो आपकी सारी गलतियां, आपके सारे अनजाने में किए गई गलतियां सारी माफ़ हो जाती हैं। और राधा रानी के शरण में जो भी जाता है उसका उद्धार हो जाता है। हमारी बरसाने वाली का नाम बरसाने वाली क्यों पड़ा है? क्योंकि अगर हम कृष्णा का पूजा पाठ मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और कृष्ण कन्हैया से अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु हम उन्हें मनाते हैं, तो बहुत ही मनमौजी हैं हमारे कृष्ण कन्हैया। सावरे सलोने बहुत ही मनमौजी हैं। ये हमें एक एक बूंद देते हैं, लेकिन हम जब बरसाने वाली के शरण में जाते हैं तो बरसाने वाली अपनी कृपा हम पे बरसाती हैं। वो बूंद बूंद ना देके हमें खुशियों का भंडार देती हैं, हम पे अपनी कृपा बरसाती हैं। इसलिए राधे रानी का नाम बरसाने वाली पड़ा है। राधे रानी कृष्ण से कहती हैं कि जब आप सभी की संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, कृष्ण भगवान से कहती हैं कि संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उनको जब आप माफ़ करके और अपना लेंगे, उनकी त्रुटियों को, उनकी गलतियों को, उनके सारे पाप दोष को माफ़ करके उन्हें अपना लेंगे, तब मैं आपकी हो जाऊंगी। जब आप सभी के हो जाएंगे, सृष्टि के हो जाएंगे, सभी को अपना लेंगे, तब मैं आपकी हो जाऊंगी। राधे रानी की महिमा अपार है। इनकी महिमा का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। बस इतना है कि इनसे जो लगन लगाता है, राधे रानी उसमें अपनी लगन लगा लेती हैं। जो भक्त इन्हें प्रेम पूर्वक और प्रेम श्रद्धा से पूजा पाठ और राधा रानी के शरण में जाता है, राधे रानी खुद तो उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, कृष्ण कन्हैया से उन्हें अपनाने के लिए अर्जी भी देती हैं। तो हमारी राधा रानी के शरण में जो भी जाता है उसका उद्धार हो जाता है। राधे रानी उसके जीवन में प्रेम की गंगा प्रवाहित करती हैं और उस व्यक्ति में कभी पाप दोष हो ही नहीं सकता जो राधे रानी के शरण में जाता है।
राधे रानी ममता के सागर हैं। राधा रानी की जन्म की बहुत ही लोकप्रिय छोटी सी कथा है कि विश्वभान जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली थी। वे उसे घर ले आए, लेकिन जब बालिका ने आंखें खोलने को राजी ही नहीं थी। पिता और माता ने समझाया कि वे देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु की लीला ऐसी ही थी। राधा सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी, अतः जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी ने उनका सामना हुआ, तब उन्होंने आंखें खोली थी। तो राधा जी का जन्म ही प्रेम में हुआ है और प्रेम लीला को पूरा करने के लिए ही राधा रानी का जन्म हुआ है। राधे रानी प्रेम का सागर हैं और सृष्टि में को प्रेममय करने के लिए, लीला रचाने के लिए ही राधा रानी का जन्म हुआ था। राधा रानी लक्ष्मी का ही रूप हैं। इन्होंने कृष्ण भगवान के साथ कई बार जन्म लिए और इसमें चैतन्य महाप्रभु की कथा भी आती है। कृष्ण के रूप में चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल के बाद कृष्ण के रूप में जन्म लिया था, लेकिन राधा ने स्वप्न में यह जान लिया था। उन्हें सब दिखाई पड़ रहा था, तो कोई सुनहरे रंग का वस्त्र पहने हुए जोगियों रंग का राधा राधा नाम करके पुकारता है। तो एक दिन राधा ने कृष्ण भगवान से पूछा कि मुझे दिखाई देता है कि एक व्यक्ति स्वर रूप में दिखाई देता है और उसके आसपास जो भी साधु संत होते हैं वे राधे राधे नाम जपते हैं और वह खुद राधे राधे नाम लेके भजन कीर्तन किया करता है। आखिर यह है कौन? तब कृष्ण भगवान ने बताया कि यह मेरा ही रूप है, जो हमारे बाद 500 साल वर्ष पूर्व जन्म लेगा। उसका नाम है चैतन्य महाप्रभु। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम्हारी दिव्य दृष्टि तो बहुत ही अधिक है। इस तरह से राधे रानी की दिव्य दृष्टि इतनी ऊंची थी और इतनी शक्ति थी उनमें कि 500 साल बाद होने वाले जो भी घटनाएं होती थी उन्हें ज्ञात हो जाती थी। तो आप सभी को अगर यह हमारी राधे रानी की रसमय गाथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। जय राधे राधे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे।